जीवन पृथ्वी का एक अमूल्य गहना जो इस ग्रह के कोने कोने में फैला हुआ है। क्या आकाश, क्या जल, क्या स्थल, पृथ्वी पर हर जगह जीवन थिरक रहा है। पृथ्वी के सबसे जटिल प्राणियों में से एक हम इंसानों का आज इस ग्रह पर वर्चस्व है। पृथ्वी की बाकी सभी प्रजातियां अभी भी अपना भोजन ढूंढकर उसे खाने में मग्न है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का मूल बीज तो एक ही था। उसी मूल बीज से क्रमिक विकास के चलते जीवन की अलग अलग शाखाएं निकलती गई और आज हम इंसान जीवन रूपी इसी विशालकाय वृक्ष की एक छोटी सी शाखा मात्र हैं। हम इंसानों को आज का इंसान बनने में 4 अरब सालों का वक्त लगा है। आज हम इंसानों का इस ग्रह पर वर्चस्व ना होता अगर हमारे पूर्वज प्रकृति की मार को सहते हुए नेचुरल सिलेक्शन को ना अपनाते। नेचुरल प्रकृति का एक बेरहम नियम है, जो शक्तिशाली होता है वही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकता है और कमजोर को ये प्राकृतिक स्वीकार नहीं करती। हम इंसान ना जाने कितनी ही बार नेचुरल सिलेक्शन से होकर गुजरे हैं और आज भी हम प्राकृतिक के इसी चुनाव से होकर गुजर रहे हैं। हम पिछले 4 अरब सालों से प्राकृतिक की मार को सहते हुए आगे बढ़े हैं। हमने ना जाने कितनी ही बार महाप्रलयों को देखा है, ना जाने कितनी ही प्रजाति को विलुप्त होते हुए देखा है, लेकिन जीने की जिद हमने कभी नहीं छोड़ी और इसी जीने की जिद्दोजहद के चलते हमारे जीवन का सफर बहुत ही रोमांच से भरा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सफर करने वाले हैं अपने अतीत में। हम जानेंगे कि कैसे सिंगल सेल से आज की ये जटिल लाइफ बनी, कैसे हमने प्राकृतिक के नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया, वो कौन सी घटनाएं थी जिनके घटने से आज हमारा ये जीवन यहाँ तक पहुँच पाया, और इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास ने कैसे हमें आज का इंसान बनाया। नमस्कार दोस्तों, पुरानी बातें की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का माहौल नर्क की तरह था। हर जगह धधकता हुआ लावा फैला हुआ था। गैस और धूल की बादलों ने पूरी पृथ्वी को चारों ओर ढक रखा था। पृथ्वी की ऐसी परिस्थितियों को देखकर लगता नहीं कि कभी इस पर करोड़ों प्रजातियां फल फूलने वाली है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के ऐसे माहौल में पहली बार जीवन के बीज का जन्म हुआ। अब असल में जीवन का वो पहला बीज पृथ्वी पर कहां से आया, इसका कोई सटीक जवाब नहीं है। वैज्ञानिक जीवन के पहले बीज के बारे में अलग अलग थ्योरी देते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन का पहला बीज किसी उल्का के साथ अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर आया, तो कुछ मानते हैं कि जीवन का पहला बीज पृथ्वी पर पानी में कुछ रसायनों के मिलने से स्वतः ही पैदा हो गया। लेकिन मेरे, आपके और पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों के जीवन का सफर 4 अरब साल पहले पृथ्वी के नर्क जैसे माहौल में पानी के अंदर सिर्फ एक कोशिका के रूप में यानी सिंगल सेल के रूप में शुरू हुआ। ये जो आप सेल देख रहे हो ये हमारा पूर्वज है और इस पृथ्वी पर जीवन का सबसे पहला बीज 4 अरब साल पहले इस सेल ने नींव रखी। आज का इंसान बनने के लिए इस सेल के अंदर डीएनए के रूप में कुछ कोड्स और इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। इस सेल में मौजूद जीन इंफॉर्मेशन को बाहर भेज सकते हैं। तकरीबन 50 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर जीवन सिंगल सेल के रूप में ही बना रहा और 50 करोड़ साल के बाद जीवन ने एक नया मोड़ लिया। अभी से करीब 3.5 अरब साल पहले सिंगल सेल ने खुद की कॉपी बनाना शुरू कर दिया और खुद ही एक क्लोन तैयार करना शुरू कर दिया। ये एक अद्भुत घटना थी, क्योंकि एक सेल का खुद का क्लोन बनाने से जीवन का एक नए रूप में फिर से नया जन्म हो सकता था और पुराने सेल एक नई पीढ़ी को जन्म दे सकते थे। अगर ये सेल खुद का क्लोन ना बना पाती तो पृथ्वी पर जीवन तभी समाप्त हो गया होता। जब जीवन के पहले बीज ने जन्म लिया था 2 बिलियन सालों तक ऐसा ही चलता रहा। पुराने सेल खुद की नई कॉपी बना देते और वो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास कर देते। लेकिन करीब 2 बिलियन सालों के बाद एक और अद्भुत घटना घटी। तो सेल आपस में मर्ज हुए और उन दोनों के जीन्स आपस में कंबाइंड हुए। अब ये मर्ज सेल खुद का क्लोन बनाने लगे, जिनके क्लोन में अब एक नहीं बल्कि 2 सेल्स के जीन्स मौजूद थे। इस घटना के बाद जीवन की नई नई शाखाएं निकलने लगी। इन सेल्स में म्यूटेशन होने लगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पनपने लगी। जीवन धीरे धीरे जटिल होता गया। इन्हीं सेल्स से पानी के अंदर नई नई प्रजातियां बनती गई, जिनमें से एक प्रजाति के जीव हमारे पूर्वज थे, जिनसे हम बने। ये है करीब 3 इंच लंबे वाटर वर्म, जो अभी से 5.5 मिलियन साल पहले पाए जाने वाले हमारे पूर्वज हैं। लेकिन ये अभी पूरी तरह से अंधे हैं। अभी तक इन्हें प्रकाश को देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो कुदरत ने इन्हें अभी तक आंखें भी नहीं दी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब इन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और खतरों से बचने के लिए आंखों की जरूरत है। इसके बाद करीब 20 मिलियन सालों का वक्त लगा ऐसे सेल्स को बनने में जो प्रकाश को देख पाए और
और फाइनली इन वाटर वर्म का अंधेरा समाप्त हो गया। अब ये पहली बार इस रंगीन दुनिया को अपनी आंखों से देखने योग्य बन गई, क्योंकि अब हमारे पूर्वजों की आंखें बन चुकी थी। अब हमारे पूर्वज इस दुनिया को अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन अब आंखों के द्वारा देखी गई इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए आंखों के पीछे एक छोटा सा दिमाग विकसित होता गया। अब हमारे पूर्वज इवोल्यूशन के चलते एक वर्म ना रहकर एक मछली के आकार जैसे बन गए। हमारा दिमाग अब छोटे मोटे सिंपल डिसीजंस ले सकता था, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सेल्स में म्यूटेशन की वजह से कई तरह की प्रजातियां बनती गई, जिनमें से कुछ खतरनाक भी थी, और ऐसी ही खतरनाक प्रजातियों से अब हमें खतरा था। अगर हमें जीवित बचकर नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा बनना है तो हमें इन खतरनाक जीवों से बचना होगा। और इवोल्यूशन ने अपना काम किया। समुद्र की पानी में जीवित रहने के लिए हमारी चमड़ी अब कठोर हो चुकी थी, हमारे जबड़े और मजबूत दांत भी बन चुके थे। अब छोटे मोटे शिकारियों से हम अपनी रक्षा कर सकते थे। अभी से 375 मिलियन साल पहले हम एक आमंड फिश बन चुके थे। हमारी लंबाई तकरीबन 1 फुट थी और हमारा भोजन समुद्र से रहने वाली छोटी मोटी मछलियां थी। लेकिन अभी तक भी समुद्र पर राज तो किसी और का ही चल रहा था। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो इन समुद्री मॉन्स्टर्स का भोजन बन जाए और अपनी जर्नी को यहीं समाप्त कर दे, या फिर जीवित रहने के लिए कोई और रास्ता चुने। और हमने चुना उथला पानी। उथले पानी में समुद्री दानव नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। अपने आप को बचाने के लिए अभी से करीब 375 मिलियन साल पहले हमने कुछ ऐसा किया जिसको इससे पहले किसी भी मछली ने नहीं किया था। हमने पहली बार अपना मुंह पानी से बाहर निकाला और पहली बार हवा को अपनी सांसों में खींचा। अब जो हवा हम खींच रहे थे उसके लिए हमारे शरीर में एक नए अंग का विकास हुआ, हमारे फेफड़ों का। अब हम हवा और पानी दोनों की सांसें ले सकते थे जब हमारे पास लंग्स और गिल्स दोनों ही थे। आज के समय में हमारे गिल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अब हमें गिल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती और हम केवल लंग्स के सहारे ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अभी भी गिल्स की तंत्र हमारी शरीर में बनी हुई है, जिससे कभी कभी हमें हिचकियां आती है। अभी से 365 मिलियन साल पहले हमने अपने सिर को पानी से बाहर निकाला और एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करने चले। हमारे सामने पानी से बाहर जमीन पर एक खूबसूरत दुनिया नजर आ रही थी, और पहली बार हम पानी से निकलकर जमीन पर आए, जहाँ एक नई दुनिया हमारा इंतजार कर रही थी। ये वो अद्भुत पल था जब हमने नए जीवन की खोज में पानी को छोड़कर जमीन को चुना था। यहाँ हमारे लिए खाना भी था और सांस लेने के लिए हवा भी थी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की रोशनी तेज थी, तो उसको सहन करने के लिए हमारी चमड़ी और मोटी होती गई। अब हमने जमीन पर जीना सीख लिया था। हमारे पूर्वज अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडों को जन्म देते और कुछ दिन बाद उनसे नवजात बच्चे निकलते, और धरती की ये नई दुनिया उनका स्वागत करती। जब वो इस दुनिया को एक्सप्लोर करते तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए दिमाग और विकसित होता गया, और हमारी वृद्धि का विकास हुआ। और ये जरूरी भी था, क्योंकि भविष्य में वृद्धि के वजह से ही हम जीवित रह पाएंगे। लेकिन पृथ्वी की इस जमीन पर हम अकेले नहीं थे। यहाँ भी हमारे कॉम्पिटिटर मौजूद थे, जिनसे हमें अपने भोजन के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी। इस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारी बॉडी में फिर से म्यूटेशन के चलते बदलाव हुए, और हमारे जबड़े की हड्डियाँ मजबूत होती गई, जिससे हम बहुत ही तेजी से ज्यादा खाना खा सकते थे। अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत बन चुके थे और अपनी कॉम्पिटिटर्स का शिकार करने में भी सक्षम हो चुके थे। लेकिन सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं चलता, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, और ऐसा ही अभी से 250 मिलियन साल पहले हुआ। साइबेरिया में पिघले हुए रॉक्स पृथ्वी की क्रस्ट से बाहर निकलने लगी। इस मैग्मा की वजह से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने सूरज की गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में ट्रैप करना शुरू कर दिया। इससे पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। पृथ्वी के ऐसे माहौल में वनस्पति होने लगी, पौधों को खाने वाली प्रजातियां खत्म होने लगी, जिससे मांस को खाने वाली प्रजातियां भी खत्म होने लगी, और देखते ही देखते पृथ्वी की 95% प्रजातियां खत्म हो गई। बची हुई 5% प्रजातियों में हम थे और अन्य प्रजातियों के जीव जो एक दिन डायनासोर बनने वाले थे। धीरे धीरे प्रकृति की मार खत्म हुई और पृथ्वी का माहौल फिर से खुशहाल होता गया। ये है डायनासोर। अब इनका ही जमाना है। अगर हमें इस धरती पर जीवित
रहना है तो हमें इनसे अपने आप को बचाना होगा। ये डायनासोर छोटे रेप्टाइल से इवॉल्व होकर मांस एक्सटेंशन को सहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। डायनासोरों का विकास हमारी तुलना में बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए आज ये बहुत ही विशालकाय बन चुके हैं। इन भूखे डायनासोर से बचने के लिए अब हमें नेचुरल सिलेक्शन को अपनाना होगा। हमें ऐसा बनना होगा कि हम इनकी नजरों से छुप सके और करोड़ों साल तक छुपन छुपाई का खेल खेलते हुए अभी से 66 मिलियन साल पहले नेचुरल सिलेक्शन के चलते हमारा साइज छोटा होता गया और हम एक छछूंदर की तरह दिखने लगे। हम जमीन के अंदर बिल बनाकर अपने आप को छुपाने लगे। अब हमें डायनासोर के द्वारा देख पाना आसान नहीं था। हमारे शरीर पर घने बाल थे जो जब भी हमें सर्दी लगती तो हमारे बाल खड़े हो जाते, जिससे हवा हमारे बालों में कैद हो जाती, जो इंसुलेशन का काम करती है और हमें ठंड से बचाती। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हमारे शरीर पर बाल भी कम है, क्योंकि अब हम अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं और आर्टिफिशियल चीजों की मदद से वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल भी सकते हैं। खैर, अभी भी डायनासोरों का खतरा हमेशा ही बना रहता था, तो हमें चौकन्ना रहना होता था और जिससे पहले डायनासोर हमें देखे उससे पहले हमें उनका आभास होना चाहिए था। हमने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और हमारी इंद्रियां और ज्यादा शार्प होती गई। हमारे देखने, सुनने और डायनासोर की सूंघने की क्षमता बढ़ती गई और इससे पहले डायनासोर हमें देखते हम चौकन्ने हो जाते। अब हमारा दिमाग और जटिल होता जा रहा था, क्योंकि अब हमें सिचुएशन के हिसाब से तुरंत फैसले लेने की जरूरत थी। अब इंसानियत का भविष्य इस छोटी सी प्रजाति पर निर्भर है। अगर ये अपने छोटे से दिमाग और तेज सेंस का इस्तेमाल करने में फेल हुए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन इन्होंने इस बाधा को भी पार करना सीख लिया। हम इंसानों के लिए अगर कोई अच्छी चीज हुई तो वो थे डायनासोर। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और शक्तिशाली इंद्रियां हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि जहां खुद अपनी जान बचाने के लिए लेने के देने पड़ रहे थे। तो ऐसे माहौल में भला ये अपने अंडों की देखभाल कैसे करते? तो इन्होंने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और कुदरत ने इन्हें एक और शक्ति दी। वह शक्ति थी एक जिंदा बच्चे को जन्म देने की। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोख में होने लगा और उन नन्हे बच्चों को भोजन देने के लिए हमारी स्वीट ग्लैंड्स विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल गई, जिससे अब हम इस काबिल हो गए कि अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख शांत कर सकते थे। इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अब हमारी प्रजाति का इस दुनिया में जीवित रहना आसान हो गया। ये सिंगल सेल से इंसान बनने की सफर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुई, एक छोटे से चूहे से लेकर बड़ी व्हेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर हुकूमत चल रही थी डायनासोरों की, लेकिन कुदरत के सामने किसी की भी नहीं चलती। अभी से 65 मिलियन साल पहले एक बार फिर से पृथ्वी पर महाविनाश की घटना घटी। एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान अंतरिक्ष से तेज रफ्तार से आई और मैक्सिको के पास खाड़ी में जा टकराई। उस एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी पर एक महाप्रलय आई। धूल के बादलों ने संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। तेज प्रभाव की वजह से जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगी। पृथ्वी पर तीव्र भूकंप आने लगे और पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया कि इस पर चारों तरफ आग ही आग थी। वनस्पति जलकर ध्वस्त हो गया। डायनासोर जलकर राख में तब्दील हो गई। अकेले डायनासोर ही नहीं बल्कि अन्य बड़ी बड़ी प्रजातियों के जीव भी अपना दम तोड़ने लगी। ये प्रलय इतनी भयानक थी कि हमारे पास अब जीवित रहने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, धरती में बिल बनाए और उसमें छुपकर अपने आप को बचाएं। सौभाग्य से हम इस काम में काफी माहिर हो चुके थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर जितने भी भारी भरकम जानवर थे वो अब विलुप्त हो चुके थे। केवल छोटे छोटे जीव ही इस आपदा में जीवित रह पाए और वो सौभाग्य से हम उनमें से एक थे। इस महाप्रलय ने फिर से पृथ्वी की 95% से ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। धूल, राख और धुएं के बादलों ने सूर्य की लाइट को ब्लॉक कर दिया। पेड़ पौधे खत्म हो गई। मैक्सिको की खाड़ी में शुरू हुई लेकिन डिजास्टर कुछ ही पलों में एक महाप्रलय का रूप ले चुकी थी। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, नव निर्माण, और कोई भी नव निर्माण हो उससे पहले पुराने निर्माण को खत्म होना होता है। इस महाप्रलय ने भीम का जानवरों को खत्म कर दिया, एक नई प्रजाति को विकसित होने का मौका दिया
और वो नई प्रजाति थी हम मैमल्स की। इस प्रलय में छोटे छोटे बग्स जैसे कॉकरोच आदि जीवित रह गए। अब हमारा भोजन केवल यही थे। इन्हें ही खाकर हमारे पूर्वजों ने अपनी भूख शांत की और अपने आप को जिंदा रख पाए। आज हम इस धरती पर हैं, तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का भी है, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदली। महाप्रलय को अब 5 मिलियन साल बीत चुके थे। वनस्पति जीवन ने एक बार फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। पेड़ों पर फल लगने लगे और पकने लगे, जिनमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद थे जो हमें चाहिए थी। सीधी सी बात है, हम जितना खाना खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ों पर उगते थे और हम जमीन पर रहते थे। तो मदर नेचुरल ने एक बार फिर से हमें सिलेक्ट किया और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा विकास कुछ ऐसा हुआ कि अब हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर उछल कूद कर सकते थे और पेड़ों पर लगे फलों को खा सकते थे। अभी से 56 मिलियन साल पहले हम पेड़ों की इस नई दुनिया के पूरी तरह वंशीदे हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछल कूद कर हम अपना भोजन जुटा सकते थे। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। आने वाले 10 मिलियन सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर शिफ्ट होने लगा, जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की किल्लत बढ़ने लगी। ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ने फिर से अपने काम किए। हमारी पूंछ गायब होती गई, हमारे हाथ लंबे होते गए, जिससे हम अपनी बाहों से स्ट्रेच करके फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रहते थे। पृथ्वी के तापमान में आए बदलावों ने हमारे पूर्वजों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए और मदर नेचर हमें बदलती गई। हम सीखते गए और प्रकृति के बदलते हुए माहौल में ढलते गए। आज जीवन के इस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान शेयर करते जा रहे हैं। हमारे क्रमिक विकास का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांड के कोने कोने में फैलाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर। वैसे आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें हमारा इंसानी सफर के बारे में जानकारी नहीं है, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।